और अब बात करते हैं नैनीताल में अवैध फड़ों पर चलेगा डंडा। तो नैनीताल के विभिन्न इलाकों में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। बीडी पांडे के पास शहर के तल्लीताल में अवैध मकानों पर प्रशासन सख्त है। सूखाताल में अभी आपको बताते चले कि 40 अवैध मकानों पर कार्रवाई लंबित है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की जद में हल्द्वानी है। नैनीताल रोड पर वन भूमि और राजमार्ग में कई दुकान और मकान भी हैं और इसके साथ ही कालाढूंगी रोड और भवाली रोड समेत जिले के पदमपुरी, रामगढ़, मुक्तेश्वर समेत तराई के इलाके भी इसकी जद में हैं। तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर, प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई। कालाढूंगी, भवाली समेत तराई में भी अतिक्रमण। वहीं नैनीताल में अतिक्रमण हटाने की भी एक चुनौती जो है प्रशासन के सामने नजर आ रही है, क्योंकि जो अवैध अतिक्रमण जहां पर हुए हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और अब प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूखाताल में बताया जा रहा है कि 40 अवैध जो निर्माण है उनको ध्वस्त किया जाएगा। तो एक एक करके देखा जा रहा है कि किस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं नैनीताल में भी अवैध सड़कों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जरा बताइए, क्योंकि कई ऐसी जगह है पहाड़ों पर जिसको चिन्हित कर लिया गया है और अब प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। वीरेंद्र, वाकई अगर देखा जाए तो जिस तरह से पिछले दिनों मेट्रोपोल पर कार्रवाई हुई है उसके बाद अब सख्त प्रशासन भी है और हाईकोर्ट ने भी एक ऑर्डर जारी किया है, जिसके बाद अब नैनीताल और नैनीताल के इर्द गिर्द यानी राज्य में भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि नैनीताल में जिस तरह से सूखाताल का अतिक्रमण चिन्हित है, इसके अलावा बीडी पांडे के पीछे का अतिक्रमण चिन्हित है और उसके अलावा जो भवाली रोड है या फिर हल्द्वानी रोड है उस पर दोनों साइडें जो दुकान, मकान या रेस्टोरेंट बने हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। जिला प्रशासन ने अपना रूट मैप तय किया है कि कहां कहां उनको अतिक्रमण हटाना है और किस तरह से नोटिस देकर उन पर कार्रवाई करनी है। और उसके बाद जो एक उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक ऑर्डर जारी किया था उसमें पूरे राज्य में भी अतिक्रमण जो है उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर वन विभाग और जिला प्रशासन सारे डीएमओ को नोटिस जारी किया है और कहा है कि जो नदी किनारे और जो सड़क किनारे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग हो चाहे राज्य मार्ग हो, उनके इर्द गिर्द जो भी अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई करें और हाईकोर्ट के आदेश का कोई पालन, हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार ना करें, बल्कि आप एक्शन टेकन रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करें। यानी एक ड्राइव पूरे स्टेट में सभी जिलों के वो जगह तो चिन्हित कर ली गई है और उस पर एक्शन भी अब देखने को मिलेगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नेशनल हाईवे 58 के चौड़ीकरण में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने का अभियान लगातार जारी है और आज हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र स्थित एक मंदिर को हटाया गया। जिला प्रशासन और एनएचएआई की टीम यहां पर पहुंची और मंदिर प्रबंधन को समझा बुझाकर मंदिर हटाने की कार्रवाई यहां पर की गई है। इस क्षेत्र में नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर का काम चल रहा है। मंदिर प्रबंधन को काफी वक्त पहले मुआवजा दे दिया गया है। बावजूद इसके कई नोटिस देने के बाद भी मंदिर नहीं हटाया जा रहा था, जिसके बाद आज प्रशासन मौके पर पहुंचा और कार्रवाई कर विवेकेश्वर महादेव मंदिर को हटाया गया। बिल्केश्वर आश्रम का वो आश्रम के प्रतिनिधियों के द्वारा अभी तक रिमूव नहीं किया गया था, जिससे कि जो हमारा फ्लाईओवर बन रहा है उसको बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी और साइड का जो एक ड्रेनेज बनना था वो भी नहीं बन पा रहा था। तो उसी क्रम में 2 दिन पहले आश्रम के प्रतिनिधियों से भी वार्ता की गई थी और रिक्वेस्ट भी किया गया था कि इसको इमीडिएटली खुद रिमूव कर दें। तो फिर उनके सहयोग से आज उसको रिमूव करने की कार्रवाई की जा रही है। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आज बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग होगी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष मीटिंग लेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की तय रूप जो है आपको बताते चले कि जो एजेंडा है वो तैयार किया जाएगा और 6 महीने का जो एजेंडा है वो तैयार किया जाएगा। बीएल संतोष अलग अलग मीटिंग में शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी पर यह अहम बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि 6 महीने का एजेंडा जो है वो इस मीटिंग के दौरान तय किया जाएगा। ये मीटिंग, ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और बीएल संतोष अलग अलग मीटिंग में शामिल होंगे। सहयोगी भारती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। भारती, जरा बताइए इस मीटिंग का क्या एजेंडा रहने वाला है? भारती, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी भारती, आज जो बैठक होने वाली है उसका एजेंडा क्या रहने वाला है?
देखिए, लोकसभा चुनाव करीब है और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। प्रदेश पदाधिकारी टोली बैठक समेत कई महत्वपूर्ण सांगठनिक इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। 3:40 पर प्रदेश कार्यालय पहुंच जाएंगे बीएल संतोष। और मकसद यही है, देखिए इससे पहले हमने देखा कि लगातार मीटिंग हुई है, दिल्ली में मीटिंग हुई है, सीएम भी दिल्ली में थे, प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली में थे। अब किस तरीके से आगे 6 महीने के कार्यक्रम तय किए जाए, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज मीटिंग होगी। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए भारती। और बात करते हैं एक बड़ी और अहम खबर की। चमोली हादसे की रिपोर्ट के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दे दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि मजिस्ट्रेट जांच के बाद बड़ा एक्शन ले रखे हैं। सीएम ने कहा कि दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है, उन्हें जेल भेजा गया है और जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त एक्शन लिया जा रहा है। तो जिम्मेदारी तय की जाए और सख्त एक्शन लिया जाए, इस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दे दिए गए हैं। चमोली की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा बयान दिया है और बड़ा एक्शन करने की बात कही है। मजिस्ट्रेट जांच भी होगी, ये भी कहा गया। चमोली में सीवरेज प्लांट पर हुए करंट हादसे के बाद मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में साफ तौर पर खुलासा हुआ है कि सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी हुई है। विभागों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा है। सबसे बड़ी बात तो इस बात की रही है कि रिपोर्ट में संबंधित कंपनी से एसटीपी का काम वापस लेने की सिफारिश भी की गई है। आरोपी कंपनी से प्लांट का काम वापस लेने की सिफारिश की गई है। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हुई थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी जगह दी गई है। नरेश बंसल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड से जेपी नड्डा की टीम में सिर्फ नरेश बंसल को ही जगह मिली है, बाकी किसी अन्य नेता को इसमें जगह नहीं मिली है, जिसके बाद नरेश बंसल को बधाई देने वालों का तांता लग गया। नरेश बंसल ने भी केंद्रीय नेतृत्व को शुक्रिया अदा किया और अपने काम से ही पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, ये भी कहा। उत्तराखंड को मजबूती सब लोग सहयोगी हैं, सबके साथ मैं पिछले 3 दशक से काम कर रहा हूं, तो सब सहयोगी हैं, सब उसको अच्छे ढंग से सुबह से जब से हुआ है 1 मिनट भी मेरा फोन रुका नहीं है। सबके बधाई संदेश आ रहे हैं। सबका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और सहयोग मुझे हमेशा मिला है, आगे भी मिलेगा। अभी किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे केंद्रीय नेतृत्व का? केंद्रीय नेतृत्व का मैं बहुत आभारी हूं कि एक छोटे से राज्य से निकलकर मैंने राजनीति प्रारंभ की और केंद्रीय नेतृत्व ने सदैव मुझ पर विश्वास भी किया और मुझे नए नए दायित्व भी दिए। अल्मोड़ा में करोड़ों की लागत से नया अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनकर तैयार हो गया है। अगस्त महीने के अंत तक पूरी तरह से बसों का संचालन इसी अड्डे से होगा, लेकिन 14 सेवाओं में से आपको बताते चले कि 10 ही सेवाएं अल्मोड़ा डिपो चला पा रही है। चालक और परिचालकों की कमी के साथ ही बसों के नहीं होने से संचालन ठप है। इन सेवाओं के ठप होने से लाखों के नुकसान डिपो को ही हो रहा है, जबकि अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनने के बाद कई महानगरों को और बसों का संचालन के उद्देश्य से करोड़ों की लागत से बस अड्डा बनाया गया है। और अल्मोड़ा से किशन जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, जरा बताइए किस तरीके से ये कहा जा सकता है कि भारी नुकसान देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है इसमें? चांदनी, ये बस अड्डा इसलिए बनाया गया था कि अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी है, इससे महानगरों को रोजाना सेवाएं शुरू की जाएंगी। उसके साथ ही जो गढ़वाल के लिए सेवाएं शुरू नहीं है वो भी शुरू की जाएंगी। लेकिन पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि बस अड्डा बनकर तैयार है, लेकिन बसें ही नहीं है। चलाएंगे तो चलाएंगे कैसे? जो बसें हैं वो भी कई रास्ते में खड़ी हो रही है। कुछ बसों ने तो अपनी उम्र पार कर दी है, उसके बाद भी सड़कों पर उन्हें दौड़ाया जा रहा है। लेकिन जब रोडवेज के अधिकारियों से पूछा गया तो उनका कहना है कि डिमांड की गई है बसों की, लेकिन बसें आ भी जाएंगी तो उसके बाद चालक और परिचालक है ही नहीं, कैसे इन बसों को चलाया जाएगा? किशन, सवाल ये है कि करोड़ों रुपए से इस बस अड्डे को बनाया गया है, जो डग्गा मार बसें हैं उनको चलाया जा रहा है, लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है?
बिल्कुल, ये जिम्मेदारी तो परिवहन विभाग की होनी चाहिए। जो परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है बसों को चलाने की, वो पुरानी बसों को दौड़ा रहे हैं, जो बसों उम्र पूरी कर चुके हैं। कई बार रास्तों में जो है बस खड़ी हो जाती है, उसके बाद दूसरी बस भेज के सवारियों को लाया जाता है। तो पूरी जिम्मेदारी परिवहन विभाग की है। वो देखें कि किस तरह से उन्होंने जो है करोड़ों की लागत से बस अड्डा बनाए हैं, तो इसका संचालन करने की, अन्य रोडों पर बसें शुरू करने की भी तो जिम्मेदारी परिवहन विभाग की तो होगी। चांदनी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए किशन। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से बाघों की संख्या बढ़ गई है। वहीं कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में भी बाघों की संख्या में इजाफा देखा गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 260 तक जा पहुंची है, जबकि प्रदेश में ये संख्या 560 पर पहुंच गई है। 2018 टाइगर सेंसस में कॉर्बेट के 231 बाघ पाए गए थे, जबकि प्रदेश का यह आंकड़ा 442 था। और विभाग को जब यहाँ पर इनकी सुरक्षा की चिंता है, वहीं बढ़ते बाघ मानव बाघ संघर्ष भी बढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड के लिए आज का दिन संरक्षण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हम सब के लिए बहुत एक गर्व की बात है कि 2018 में जहां प्रदेश में बाघों की संख्या 442 अंकित की गई थी, इस बार की गणना में यह संख्या 442 से बढ़कर 560 हो गई है। देहरादून के नगर क्षेत्र इलाके में एक हिंदू युवक को मुस्लिम समुदाय के लड़कों के मारपीट के आरोप में पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी दूसरे फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। आपको बताते चले, गुरुवार शाम को युवक के घर के बाहर ही मुस्लिम युवकों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया था। घटना के बाद से ही हिंदूवादी संगठनों ने कड़ा विरोध भी जताया था। तनाव इस कदर बढ़ा कि शुक्रवार को जब इस दूसरे मुस्लिम युवक देहरादून के अस्पताल में किसी को देखने पहुंचा तो भीड़ उसके पीछे ही दौड़ पड़े। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने भीड़ से युवक की जान बचाई। उसके द्वारा एक फेसबुक में कुछ लिखा था, तो उसके बाद उसने उस चीज़ में माफ़ी भी मांगी। तो उस बेसिस पे जो है जो दूसरे लड़के थे उन लोगों ने जो है एक ग्रुप बना के उसको मारा। उसमें हमने 4 अरेस्टिंग कर दी है, बाकी अभी दबिश जारी है और लगभग 20-25 लोगों से पूछताछ चल रही है हमारी। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा की कोसी घाटी में कल सैकड़ों लोग खास मकसद से सड़क पर उतर आए। धर्म विशेष के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। चौखुटिया में नाबालिग से छेड़खानी तो द्वारघाट में गाय के मामले ने पूरे अल्मोड़ा में उबाल ला दिया है। पहाड़ में विशेष समुदाय की ओर से जिले के अलग अलग कस्बों में घटनाओं के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद कोसी घाटी विकास मंच ने सैकड़ों लोगों के साथ पूरे बाजार में जुलूस निकाला। सभी से ये अपील की गई कि विशेष समुदाय के लोगों को अपनी जमीन और मकान किराए पर न दें। पहले तो क्षेत्रीय जनता में जागरूकता हो। यहाँ पर बाहरी लोगों के द्वारा स्थानीय लोगों को काफी प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारे सोमेश्वर में हो गया, द्वाराहाट में हो गया, चौखुटिया में हो गया, भिकियासैंण में हो गया, रानीखेत में हो गया, इस तरह की दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसको देख करके सामाजिक जनता में जागरूकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे माताओं को, बहनों को यहाँ बहला फुसला कर अपने धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उस उपलक्ष्य में हम अपने धर्म की रक्षा के लिए ये हिंदू कोसी घाटी विकास मंच का ये जो निर्माण किया है हमने, उसी के उपलक्ष्य में ये आज जुलूस निकाल रहे हैं। रानीखेत और चौखुटिया में हिंदी लड़कियों को भगाने के बाद मामला और भी गर्म हो गया। महिलाओं ने भी सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाल लिया है। ये जो समाज में जो वो हो रही है, गंदगी फैल रही है, उसको साफ करने के लिए हमारा धर्म परिवर्तन हो रहा है। हमारे बच्चों, सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। हमारा धर्म परिवर्तन होता है, उसको बचाने के लिए अपने धर्म को अपने धर्म की रैली के लिए, क्योंकि हमारे इधर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको उनकी जनसंख्या कम करने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत भारी मात्रा में यहाँ आ रहे हैं। पहाड़ों में विशेष समुदाय के लोगों को जमीन नहीं बेचने और कमरा किराए पर नहीं देने की मुहिम कई दिनों से चल रही थी और अब हालिया घटनाओं के बाद अल्मोड़ा में खासा उबाल है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।
रुड़की में मेयर के इस्तीफे के बाद से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्षदों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी भी जाहिर की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्षदों ने पूरा सहयोग किया है, लेकिन गौरव गोयल बोर्ड को नहीं चला पाए। वहीं विपक्ष भी मेयर के इस्तीफे के बाद से सक्रिय नजर आ रहे हैं और कांग्रेस ने भी गौरव गोयल को ही बोर्ड नहीं चलाने का आरोप भी बताया। खुश है, इसलिए मिठाई बटी है और माननीय मेयर साहब ने कहा है कि पार्षदों ने विकास रोकने की कोशिश की है। गलत कह रहे हो, झूठ कह रहे हो। लगभग 300 करोड़ रुपए का विड्रॉल मेयर साहब के इस कार्यकाल में नगर निगम से हुआ है। बड़ी लापरवाही है और ये उनकी अकशुलता का प्रमाण है। वो भाजपा के महामंत्री रहे, आरएसएस के अध्यक्ष रहे रुड़की के, और वो भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा की मेजॉरिटी का बोर्ड है। भाजपा के यहाँ स्थानीय विधायक भी थे हैं, उसके बावजूद भी अगर वो यहाँ नहीं चला सके तो ये उनका फेलियर है। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली इन सभी जगहों पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है। हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान केंद्र मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जताया गया है और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की भी संभावना जताई गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के लैंड फ्रॉड के मामलों में सख्त एक्शन देखने के बाद अब जमीन खरीद फरोख्त के विवादित मामलों की जांच तेजी से हो रही है, जिसमें सरकारी जमीन ही बेच देने के मामले भी सामने आ रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में देहरादून में जिस तेजी के साथ जमीनों के दाम बढ़े, उतनी ही तेजी के साथ लैंड फ्रॉड के केस भी सामने आए। देहरादून के लाटपुर में तो चाय बागान की 4.5 एकड़ जमीन तक बेच दी गई। वहीं लैंड फ्रॉड के केस में फर्जी रजिस्ट्री से लेकर उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों से लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। पूरे मामलों में अब एसआईटी जांच चल रही है। पिछले 2 साल से लैंड फ्रॉड के केस डील कर रहे एडवोकेट बताते हैं कि इसमें चेन बहुत गहरी है। जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी, चेन खुलती जाएगी। ये चाय बागान की जमीन की पहले चाय बागान की शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद और इसमें जो एक भूमिका जो आ रही है संतोष अग्रवाल और इंद्राणी अग्रवाल, वो नाम मैं पहले से देते हुए आ रहा हूँ। उसके बाद जब और रिकॉर्ड निकाला तो चाय बागान पहले 350 बीघा का हमने यहाँ करा। उसके बाद जब रिकॉर्ड निकाला चाय बागान का विकास नगर, वहां सारी बिक गई। फिर सीलिंग का रिकॉर्ड, मतलब आप ये समझ लिए 20,000 कम से कम बीघा जमीन है जो जिसमें से अभी तक पूरी बंदरबार शासन प्रशासन से लेके सब लोगों इन्वॉल्व हैं। अधिकारी कहते हैं कि अचानक से जमीन गड़बड़ी के मामले सामने नहीं आए, लंबे समय से ये चल रहा था और अब एसआईटी जांच कर रही है तो उम्मीद कड़ियां खुलेंगी। स्टाम्प वाला रजिस्ट्रार जो हमारे ऑफिस में किसी का निलंबन भी हुआ है, ये एक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। अब जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी आगे कार्रवाई होनी है, वो जो मेन आईजी ऑफिस है और जो एसआईटी है उसके निर्देशानुसार होगी। दस्तावेजों में गड़बड़ी और सरकारी जमीनों के फर्जी पेपर तैयार करवा कर उनको बेचना, साफ है चेन बहुत लंबी है और इसकी पूरी पड़ताल बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम पर दिए गए बयान के बाद विवाद नहीं थम रहा है और इस बीच समाजवादी पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। पार्टी के उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्किंग कमेटी के सदस्य SN सचान ने कहा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है, समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है।